हेलो, मैं हूं ट्रैवलर प्रमोद करूं। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और अब आप मेरे सभी वीडियो टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। राधानगर बीच पर सनसेट देखने के बाद सुबह सुबह हम निकल पड़े सनराइज़ देखने के लिए काला पत्थर बीच पर। और मुझे तो सुबह सुबह नंगे पैर बीच पे घूमने का बड़ा ही आनंद आता है। एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है। आप कभी बीच पे जाएं तो वहाँ पर ज़रूर ऐसा करें। काला पत्थर बीच पे जाएंगे तो बहुत सारे रिजॉर्ट हैं, आप किसी में भी रुक सकते हैं। आपके बजट के अकॉर्डिंगली बहुत सारे रिजॉर्ट हैं। हम भी एक रिजॉर्ट में रुके थे, वो भी बिल्कुल पास में था। और वहाँ से हम सब निकल पड़े प्रातःकालीन की सैर पर। महिलाएं और बच्चे नींद का आनंद ले रहे थे, तो मैं कहा भाई आप उन्हें सोना है सो, लेकिन मेरी तो सजेशन है जब भी आप बाहर जाओ हर एक पल को, हर एक मोमेंट को एंजॉय करो। हैवलॉक बहुत सुंदर लगता है। सुबह सुबह आप जाओगे तो उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। ये मेरा अंडमान का लास्ट एपिसोड है। और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो अब की बार मैं सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। आप मुझे लिख भी सकते हैं और उसमें से आप देख भी सकते हैं। ये हैवलॉक का मेन तिराया है। एक रोड जेटी जाती है, एक राधानगर बीच और एक काला पत्थर बीच। सब कुछ मार्केट वगैरह यहीं पर है और यहीं पर सब कुछ मिलता है। अब की बार मस्ती के लिए सारी टीम जमा हो गई है काला पत्थर बीच पर। और अगर आप हैवलॉक आते हैं तो 3 दिन काफ़ी है। एक दिन आप ट्रैकिंग करके एलिफेंटा बीच जा सकते हैं। अगर ट्रैकिंग से एलिफेंटा बीच जाते हैं तो गाइड जरूर कर लें, या जेटी से बोट से भी जा सकते हैं। एक दिन आप मैंग्रोव में कयाकिंग कर सकते हैं, तो और एक दिन आप राधानगर बीच एंजॉय कर सकते हैं। तो 3 दिन काफ़ी हैं। इतने सुंदर बीच, इतने अच्छे लोग, टोटल सेफ्टी, इतनी सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि लोग बाहर क्यों जाते हैं। मेरा ये दावा है अगर आप मॉरिशस, मालदीव जाते हो तो उससे कहीं 1/3 खर्चे में आप यहाँ घूम सकते हो। और सुविधाएं भी उससे कम नहीं है और आपके बजट के अनुसार भी सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। इसलिए पहले अपना इंडिया घूमो। मेरे को अपने देश में वो चीज़ें देखने में ज़्यादा मज़ा आता है जहाँ लोग नहीं जाते और बहुत सुंदर है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ऐसी चीज़ों की वीडियो आपको शेयर करूं जहां मैं जा चुका हूं और अनएक्सप्लोर चीज़ें हैं, बहुत सुंदर है। और अपना इंडिया बहुत सुंदर है। पहले इंडिया देखिए, इसके बाद आप कहीं भी जाइए। अगर आप फैमिली के साथ कहीं टूर पे जा रहे हैं तो 3 चीज़ों का ध्यान रखें। डेस्टिनेशन स्पिरिचुअल होना चाहिए, हिस्टोरिकल होना चाहिए और उसमें सभी फैसिलिटी हो। अगर बीच भी हो तो अलग ही मज़ा है। अगर ये सब चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो टूर का मज़ा बहुत ही आता है। वो सभी चीज़ें अंडमान में उपलब्ध हैं। बच्चे मस्ती के मूड में थे तो लवनीश जी ने रेफरी का काम निभाया और उन सबकी रेस करवाई और बच्चे एक्टिविटी में जुट गए। हर एक का बीच पे एंजॉय करने का अलग अलग तरीका होता है। जब आप बड़े ग्रुप में तो आराम से बैठ जाइए और सबकी एक्टिविटी नोट करते रहिए और मौका मिले तो उसकी एक वीडियो फिल्म बना लें, बड़ी यादगार बनती है। ये सब धुल जाएगा, फिर पानी में डुबाऊंगा। देखो ताऊ जी को, देखो ये ताऊ जी को, देखो जल्दी देखो। चिच्ची भी पानी में धुलवा दूंगी। छोटे बच्चों के साथ यात्रा करना थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन अगर आपका ग्रुप बड़ा है और अच्छा ग्रुप है तो छोटे बच्चों के साथ यात्रा करना मुश्किल भी नहीं होता। हर एक का बीच एंजॉय करने का अलग अलग तरीका होता है। ये दोनों छोटे बच्चे रेत इकट्ठा करके ही एंजॉय कर रहे हैं। शौर्य भाई, ये क्या हो रहा है? घर बना रहे हैं? अरे वाह! ये देखो, ये निष्ठा ये घर बना रही है। अंडमान में आप जहाँ भी जाएंगे आपको नारियल मिलेगा। रेट तो आपको वही दिल्ली वाला मिलेगा, लेकिन नारियल में पानी डबल होगा और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होगा। वो टेस्ट आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। आप जब भी जाएं नारियल जम के पिएं। जब भी आप बीच पे घूमेंगे तो आपको बहुत सुंदर सुंदर डेड कोरल और
सीपी, ऐसी चीज़ें बहुत मिलेंगी जो देखने बड़ी सुंदर होती हैं। अगर आप उन्हें कलेक्ट करते हैं तो मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप एयरपोर्ट पर पहुंचोगे तो ये सभी चीज़ें आप से वहाँ रखवा ली जाएंगी, क्योंकि इन पर टैक्स लगता है। आप विदाउट टैक्स, विदाउट जीएसटी इनको आप वहाँ से नहीं ला सकते, इसीलिए इनको बिल्कुल कलेक्ट मत कीजिए। हमने भी बहुत सारी कलेक्ट की थी, लेकिन सारी की सारी एयरपोर्ट पे हमें जमा करनी पड़ी। इस बीच पे आपको कैसा लग रहा है, ये आपके फेस इंप्रेशन ही बता देते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। भाभी जी अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अगली बार जरूर आए, सबको लेके आए। अगली बार 6 फैमिली रिपोर्टिंग होती है ना, रिपोर्टर। जब आपका ग्रुप बड़ा हो और मस्ती कर रहा हो, सभी एंजॉय कर रहे हो, तो दूसरे लोग भी इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो लोग खुश होते हैं तो उनसे सब बात करना चाहते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारी एक्टिविटी देख के एक वाटर स्पोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए एक कंपनी आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कुछ एक्टिविटी आप करो, हम आपको फ्री कूपन देंगे। और जहाँ फ्री कूपन की बात आए तो सभी लोग झटपट तैयार हो जाते हैं। करना क्या था, 4 एक्टिविटी थी। पहली एक्टिविटी थी कि अपनी वाइफ को भागकर पकड़ना है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि पकड़ने पे इनाम मिलेगा या ना पकड़े जाने पे। तो हम बड़ी दुविधा में थे। फिर हमने दिमाग लगाया, बीवी है, बीवी को पकड़ना ही बेकार है, दौड़ने दो, देखी जाएगी, उसे को जीत जाने दो। ये कोई मुश्किल एक्टिविटी तो थी नहीं, सभी ने इसमें बड़ा एंजॉय किया, बड़े आराम से इस एक्टिविटी को पूरा भी कर लिया। लेकिन इसके बाद जो एक्टिविटी थी वो थोड़ी टफ थी। इस एक्टिविटी में आपको 20 छलांग लगानी थी, और वो भी बिना रुके। ये भी एक्टिविटी कोई ज़्यादा टफ नहीं लगी, तो हमने कहा ये तो बड़े आराम से हमें कूपन मिल जाएंगे, लेकिन इतना आसान था नहीं। हमें लगा कि हमने बड़ी आसानी से कूपन जीत लिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। तीसरी एक्टिविटी में आपको अपनी वाइफ को उठाना था, वो भी पूरे 1 मिनट, और ये बड़ा टफ काम था। लेकिन जैसे तैसे इनाम का लालच इतना बुरा होता है कि ये सभी एक्टिविटी हमने जैसे तैसे पूरी करी। लेकिन सबको एक सलाह है, इसलिए अपनी यात्राएं 40 साल तक पूरी कर लो, कब पता नहीं इनाम के लिए आपको अपनी वाइफ को उठाना पड़ जाए। या दूसरा तरीका है, उसका वजन ही मत बढ़ने दो। ये आपको मेरी एडवाइस है। इस एक्टिविटी के लिए हमको मिला स्कूबा डाइविंग का कूपन। तो हमने तो सोचा शायद हैवलॉक पे स्कूबा डाइविंग होगी, लेकिन ये कूपन था नॉर्थ वे आइलैंड पर। पिछली बार हमने वहाँ डर के मारे स्कूबा डाइविंग नहीं करी थी, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाई थी। तो मैंने कहा अब तो कूपन मिल गया, अब तो आपको स्कूबा डाइविंग करनी पड़ेगी। इसीलिए हम दोबारा से नॉर्थ वे आइलैंड गए स्कूबा डाइविंग के लिए। बीच की ये एक्टिविटी इतनी बढ़िया थी, सबने इतना एंजॉय किया कि ये सब हमें पूरी लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। और ये चीज़ें कभी कभी होती हैं, जब मौका मिले इससे ऐसे गेम्स में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, पीछे ना हटें। और ये मौके लाइफ में कभी कभी आते हैं, इसीलिए भरपूर एंजॉय कीजिए। 6 एक्टिविटीज, 6 डिफरेंट एक्टिविटीज, इसके बारे में हम बताएंगे। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए क्या क्या एक्टिविटीज है, कैसा कैसा होएगा। सर थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, 5 मिनट्स। सर वहाँ से कोई बुकिंग करके आया, कोई एक्टिविटीज, थोड़ा हाथ ऊपर कर लो, कोई बुकिंग करके आया, आपने क्या बुकिंग किया? स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, शिवा। वेरी गुड, वेरी गुड सर। स्कूबा डाइविंग बड़ी एडवेंचरस होती है, तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं इस मौके को कभी ना गंवाएं, और बिना डर के आप स्कूबा डाइविंग ज़रूर करें। एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस आपके पास होगा।
जितना आप इस वीडियो में देख रहे हो इससे कई गुना मज़ा स्कूबा डाइविंग में आता है। और लाइव कोरल को देखना अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। वो आपको जब ही पता लगेगा जब एक्चुअल में आप स्कूबा डाइविंग करेंगे। अदरवाइज़ इस फ़ोटो को देख के आप कोरल की खूबसूरती का अंदाज ही नहीं लगा सकते। बहुत ही सुंदर होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सात दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और जब आने का टाइम हुआ तो हमें बड़ा अफसोस हो रहा था हम इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरह से अंडमान को देखना चाहते हैं तो आपके लिए 10 दिन चाहिए। हमें छोड़ने के लिए जो हमारे टूर ऑपरेटर थे वो भी एयरपोर्ट पे आए हुए थे। उनके साथ हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 10 दिन में आप पूरा अंडमान निकोबार आराम से देख सकते हैं। 3 दिन आपको रंगत जाने के लिए चाहिए, रंगत और दिगलीपुर। वहाँ पर आप टॉर्टोइज नेस्टिंग भी देख सकते हैं फरवरी मार्च के महीने में। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बाकी टूर प्रोग्राम ऐसे रहता है क्योंकि रंगत और दिगलीपुर काफ़ी दूर हैं। जैसे जैसे हम पोर्ट ब्लेयर से दूर जाते जा रहे थे ऐसे ही इसकी सुंदरता और निखरती जा रही थी। और अंडमान बहुत ही सुंदर लगता है, आप वहाँ पर ज़रूर जाएं। और मेरा तो कहना है आप सबसे पहले अपना पूरा इंडिया ही घूम लें। इंडिया इतना सुंदर है, अगर आप ध्यान से देखें तो 2-2.5 घंटे में आप पहाड़ों पे पहुँच जाते हैं, 2-2.5 घंटे में आप समुद्र में पहुँच जाते हैं, थोड़े से टाइम में आप रेगिस्तान में भी पहुंच जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी जा सकते हैं। तो आपको सारे के सारे मौसम सिर्फ मेरे को लगता है सिर्फ भारत में ही मिलेंगे। भारत के विषय में फेमस टूरिस्ट मार्क तुली कहते हैं कि मैं 2 जन्म में भी इस देश को नहीं देख सकता। इतने हर एक 20 किलोमीटर पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है, रीति रिवाज चेंज हो जाते हैं। हर एक स्टेट की अपनी कल्चर है और वो भी बड़ी रिच। तो इसीलिए इस देश को पहले अच्छे से देखें। अंडमान को परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस कह सकते हैं क्योंकि बाहर के देशों की तरह ना तो यहाँ कोई पहनने पे पाबंदी है। आप जैसा एंजॉय करना चाहते हैं एंजॉय करें। और मेरे हिसाब से तो बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन है, इसीलिए आप यहाँ फ्रीली आ सकते हैं। सेफ्टी इतनी है कि अगर आपका कोई सामान खो जाता है वो भी मिल जाएगा। और सिक्योरिटी इतनी, आपको कोई चिंता नहीं है, जहाँ मर्जी घूमिए, जिस टाइम भी घूमिए, आप बिना किसी रुकावट के ऐसा कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है जहाँ मैं घूमने गया हूँ उस डेस्टिनेशन की पूरी जानकारी आपको अपने वीडियो में दे दूँ, जिससे कि आपको और आपके दोस्तों को घूमने में कोई मुश्किल ना हो। इसीलिए मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए।